शुरुआत से ही प्रांशु जी आपने देखा भी होगा, जब से बीजेपी ने कह सकते हैं कि बहुमत हासिल किया राजस्थान के अंदर, उसके बाद से लगातार सबसे अहम चेहरों में से आपको अगर याद हो ठीक से तो सीएम पद की रेस में सबसे अधिक आगे वही थे। राज्य से भी वो कई कह सकते हैं जो प्रतिशत थे वो आगे नज़र आते थे और लगभग ऐसा माना जा रहा था जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया कि अब इसके बाद उनका सीएम बनना तय है। हालांकि जब सीएम रेस की बात आई तो पिछड़ते हुए नजर आए, भजन लाल का नाम सामने आ गया। इसके बाद फिर सब कहने लगे कि हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि जो बालक नाथ हैं इनको गृह मंत्रालय सौंपा जाए, जो अहम मंत्रालय होता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन सवालों के घेरे में वह अब भी खड़ी हुई है। बीजेपी आलाकमान के मुताबिक जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को देखने के बाद कहीं ना कहीं कई दिग्गज नेताओं के समर्थक हैं जिन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इन्हीं में नाम शामिल है बाबा बालक नाथ योगी का। जी हां, सीएम की रेस का हिस्सा रहे बाबा बालक नाथ योगी, और वहीं दावे तो ये तक किए गए कि सीएम भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलेगी, अहम मंत्रालय इन्हें सौंपे जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने बाबा बालक नाथ योगी के लिए क्या कुछ सोच विचार कर रखा है, ये अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी के लिए बीजेपी आलाकमान ने क्या सोच रखा है। दावे ये किए गए कि गृह मंत्रालय सौंपा जाएगा, वन एवं पर्यावरण विभाग वह संभालते हुए नजर आ सकते हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं सियासी जानकारों की कि यहाँ पर कैबिनेट में संतुलन बनाए रखना था, इसी वजह से यहाँ पर संतों को जगह नहीं मिली, और बाबा बालकनाथ कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के शिकार हो रहे थे। इस वजह से देखा जाए तो वह पिछड़ते हुए नजर आए हैं। ये बिल्कुल, और बाबा बालकनाथ के बारे में शुरुआत से ही प्रांशु जी आपने देखा भी होगा, जब से बीजेपी ने कह सकते हैं कि बहुमत हासिल किया राजस्थान के अंदर, उसके बाद से लगातार सबसे अहम चेहरों में से आपको अगर याद हो ठीक से तो सीएम पद की रेस में सबसे अधिक आगे वही थे। राज्य से भी वो कई कह सकते हैं जो प्रतिशत थे वो आगे नजर आते थे और लगभग ऐसा माना जा रहा था जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया कि अब इसके बाद उनका सीएम बनना तय है। हालांकि जब सीएम रेस की बात आई तो पिछड़ते हुए नजर आए, भजन लाल का नाम सामने आ गया। इसके बाद फिर सब कहने लगे कि हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि जो बालकनाथ हैं इनको गृह मंत्रालय सौंपा जाए, जो अहम मंत्रालय होता है, उसमें भी आप देखिए पिछड़ते हुए नजर आए। तो आखिर बीजेपी क्या चाहती है, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा होगा, चाहे जो बाल मुकुंद है उनकी बात कर लीजिए या जो बालकनाथ है उनकी बात कर लीजिए, इनकी बयानबाजी और जिस तरह से इनका रिएक्शन नज़र आ रहा था, चाहे जो बाल मुकुंद थे उनका जिस तरह से कह सकते हैं कि वो जो बयान थे, और चाहे एसपी से उनकी लड़ाई हो या पुलिस के साथ में उनका व्यवहार हो, वो ये बता रहा था कि उनको कोई बड़ा जो कह सकते हैं मंत्रालय मिलने वाला है। लेकिन लगभग जो 3-4 जीत कर आए थे कह सकते हैं संत, उनको भी एक भी जगह नहीं मिलना। जो कई तरह की जो कयासबाजियाँ थी उनको कहीं ना कहीं जो अफवाहें इस बात को लेकर भी थी कि बीजेपी पूरी तरह से राजस्थान में भगवा का एक तरीके से जो है अपना जो कह सकते हैं उनके ऊपर शिकंजा बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन ऐसा कुछ नज़र आया नहीं पूरे उसमें। और राज्य की भी हम भूमिका देखें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नज़र नहीं आई। तो ऐसे में बीजेपी की क्या मंशा है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो बाबा बालकनाथ है उनको लेकर एक पूरा माहौल बनाया गया हो सकता है आने वाले 2024 के चुनाव में इस माहौल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो बाबा बालकनाथ की उतनी पहचान नहीं थी। लेकिन अब जब से उनके नाम को मीडिया में और तमाम जगह पर उछाला गया, उसके बाद हो सकता है इसका लाभ बीजेपी को 2024 के चुनाव में मिलता हुआ नजर आए। वाकई में अब देखा जाए तो 2024 पर ही सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव मई के महीने में तकरीबन होते हुए नजर आ सकते हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे यहाँ पर नजदीक आएगी वैसे वैसी सियासी सरगर्मियां तेज होंगी। अब देखना होगा कि आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी जो अलवर सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, तिजारा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीते, सांसदी पद से इस्तीफा दिया, अब विधायक के तौर पर यहाँ पर देखा जाए अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ योगी के लिए क्या कुछ अहम फैसले सुनाए जा सकते हैं। क्या इन्हें आगे भी दरकिनार रखने की कोशिश की जाएगी या फिर कोई अहम जिम्मेदारी, अहम पद सौंपे जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।